हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो है चैप्टर नंबर सेकंड कर रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स। अभी तक हमने इसके दो पार्ट कर लिए। आज हम लोग जो पार्ट पढ़ेंगे वो है कंपेयरिंग एंगल्स। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, लुक एट दीज एनिमल्स ओपनिंग देयर माउथ। यहाँ पे कुछ एनिमल्स दे रखे हैं, उन्होंने अपने माउथ खोल रखे हैं। ठीक है, डू यू सी एनी एंगल हेयर? क्या यहाँ पे तुम एंगल देख सकते हो? तो जाहिर है देख पा रहे हैं, क्योंकि एक ये आर्म हो गई, एक ये आर्म हो गई, तो ये जो अमाउंट है इसको हम लोग एंगल बोलेंगे। इफ यस मार्क द आर्म एंड द वर्टेक्स ऑफ ईच वन। तो यहाँ पे देखो, ये इसकी आर्म हो गई, ये इसकी दूसरी आर्म हो गई, और यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। सिमिलरली अगर इस फिश की देखें तो ये एक आर्म हो गई, एक ये आर्म हो गई, और ये हमारा वर्टेक्स हो गया। अगर इसका देखें तो ये हमारी एक आर्म हो गई, एक ये आर्म हो गई, ये वर्टेक्स। और अगर इस हम क्रोकोडाइल का देखें तो ये एक आर्म, एक ये आर्म, और ये जो है ये हमारा वर्टेक्स हो गया। आगे कहता है कि सम माउथ्स आर ओपन वाइडर देन अदर्स। तो कुछ मुंह जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा खुले हुए हैं बाकी जो जानवर हैं उनके माउथ से। द मोर टर्निंग ऑफ जॉज, मतलब जॉज जो हैं ये गलफड़ा यानी ये मुंह, इसको कुछ लोग ज़्यादा खोल रखे हैं और कुछ लोग कम खोल रखे हैं। द लार्जर द एंगल्स, कैन यू अरेंज द एंगल्स इन दिस पिक्चर फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें क्या तुम इनको अरेंज कर सकते हो कि जिसने कम मुंह खोल रखा हो और जिसने ज़्यादा खोल रखा हो। तो हम यहाँ पे देखो, अगर सबसे कम जो माउथ खुला हुआ है वो किसी का, तो इसका है फिश का। अगर हम इनको नाम दे दें एंगल्स को, इसको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और इसको हम एंगल डी, अगर ये हम नाम दे देते हैं तो सबसे छोटा एंगल होगा एंगल बी। ठीक है, और इससे बड़ा एंगल होगा ये वाला एंगल डी, इससे बड़ा एंगल होगा ये होगा हमारा एंगल ए, और सबसे बड़ा जो एंगल होगा वो ये वाला होगा एंगल सी। ठीक है, तो इस तरह से हमने अरेंज कर दिया। नेक्स्ट देखो, इज इट ऑलवेज ईजी टू कंपेयर टू एंगल्स। तो यहाँ पे कह रहा है क्या ये हमेशा आसान होता है दो एंगल्स को कंपेयर करना? तो आंसर है नहीं, हमेशा आसान नहीं होता। उसके लिए फिर हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है, कुछ फिगर दे रखे हैं, हेयर आर सम एंगल्स लेबल्ड ईच ऑफ द एंगल्स, हाउ विल यू कंपेयर देम। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स दे रखे हैं और इनको हमें लेवल करना है, और फिर उनको पूछ रहा है कि किस तरह से इनको तुम कंपेयर कर सकते हो। ड्रॉ फ्यू मोर एंगल्स, लेवल देम एंड कंपेयर। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ एंगल्स अपनी तरफ से बनाओ और फिर उनको लेवल मतलब नाम दो और फिर उनको कंपेयर करो। तो यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, इनको हम लोग पहले लेवलिंग कर लेते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं ओ, और इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। एक ये दे रखा है, हम इसको मान लेते हैं ओ डैश, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। तो एक ये पेयर हो गया। अब इसको देखो, यहाँ पे इसको हम ओ मान लेते हैं, इसको ए, इसको बी, सिमिलरली इसको ओ डैश, ये x और ये y। तो ये हमारे इस तरह से हमने इसको लेवलिंग कर दी। अब इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह का डिवाइडर मिलता है, इसके पास दो मुंह होते हैं ना। इससे अगर हम कंपेयर करें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये छुपा देता है पूरे को। तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं अगर बड़े लेवल पर कंपेयर करा जाए तो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, जो हमें प्रोटेक्टर मिलता है, वो है हमारा ये। ठीक है, इससे कैसे कंपेयर करते हैं, हम क्या करते हैं, इसका ये जो पॉइंट होता है इसको रखते हैं इस पे, और इस प्रोटेक्टर की जो लाइन है और नीचे जो आर्म है उसको सुपर इम्पोज करा देते हैं। उसके बाद में चूंकि देखो यहाँ पे ये तो यही तीर खत्म हो गया, तो इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं स्केल से, वरना हम इसको यहीं से कंपेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ से अगर हम काउंट करें 1 2 और 3, 2 और 3 के बीच में है ना। अब इसको देखो, यहाँ पे इस तरह से रखा और काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल जो है वो इससे ज़्यादा खुला हुआ है। तो इसका मतलब कौन सा एंगल बड़ा हो जाएगा, ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको ऐसे रखेंगे और इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 और ये 5, तो 4 और 5 के बीच में है। यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे रखें, ठीक है, यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5,
और 6, ये 5 और 6 के बीच में है, यानी ये ज़्यादा खुला हुआ है, तो इसका मतलब इधर ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास कंपेयर करने का सिर्फ एक ये प्रोटेक्टर है, और अगर कोई हमसे कहे कि और कैसे कंपेयर करो तो दूसरा ये है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर प्रोटेक्टर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक तरीका होता था ट्रेसिंग पेपर का, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। ट्रेसिंग पेपर क्या होता था कि इसके ऊपर हम रखेंगे तो जो ट्रेसिंग पेपर होता है वो बेसिकली ये जो नीचे होता है इसको ऊपर दिखा देता है, तो ट्रेसिंग पेपर वाला मामला नहीं रहेगा, हम लोग प्रोटेक्टर से ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने इसको इस तरह से कंपेयर कर लिया। आगे अब हम देखते हैं इसमें क्या दे रखा है बुक में। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो कंपेयर करने के तरीके यहाँ पे हमें दे रखे हैं। पहला तरीका दे रखा है कंपेयरिंग एंगल बाय सुपर इम्पोजिशन। किस तरह से कंपेयर करने को बोल रहा है? सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन क्या होता है देखो समझो, यहाँ पे कंपेयरिंग एंगल बाय सुपर इम्पोजिशन, एनी टू एंगल्स कैन बी कंपेयर्ड बाय प्लेसिंग देम वन ओवर द अदर। यानी एक एंगल को, जैसे ये एंगल है ना, मान लो ये अगर हम इसको उठा सकें, मान लो ये हमारा कुछ इस तरह से एंगल है और इसको हम उठा सकते हैं, तो इसको उठा के इस एंगल की एक आर्म को सेम करके हम इस पर पुट कर देंगे। तो जब हम पुट कर देंगे इस एंगल को इस एंगल पे उठा के, तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो ये वाली आर्म इस वाली आर्म के ऊपर रख देंगे, तो ये हमारी सुपर इम्पोज कर गई। उसके बाद में ये एंगल जो है ये हमारा ये वाली आर्म हो गई, ये वाली आर्म ये वाली आर्म हो गई। तो अब जिसका मुंह कम खुला हुआ है वो छोटा है, जिसका मुंह ज़्यादा खुला हुआ है वो एंगल बड़ा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पी वाला का जो मुंह है वो बड़ा है, इसका मतलब ये वाला एंगल इससे बड़ा होगा। तो ये होता है सुपर इम्पोजिशन। दैट इज बाय सुपर इम्पोजिशन वाइल सुपर इम्पोजिंग द वर्टिसेज ऑफ द एंगल मस्ट ओवरलैप। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो वर्टेक्स है ये ओवरलैप होनी चाहिए और एक ये आर्म भी ओवरलैप होनी चाहिए। आफ्टर सुपर इम्पोजिशन इट बिकम्स क्लियर विच एंगल इज स्मॉलर एंड विच इज larger. The picture shows that two angles superimposed. It is how clear that angle PQR is larger than angle ABC. ABC अगर इसमें हम देखें तो ABC PQR, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा एंगल जो है छोटा है और ये वाला एंगल बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं सुपर कंपेयरिंग बाय एंगल सुपर इम्पोजिशन। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम कैसे सुपर इम्पोज करेंगे, इसको उठा के तो रख नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे सुपर इम्पोज करेंगे? प्रोटेक्टर से। हमारे लिए जो एंगल का मामला है तो वो प्रोटेक्टर ही आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग मेज़र कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा आ रहा है 1 लाइन के बाद, यानी अगर हम इधर देखें तो 30 डिग्री। इसको अगर हम देखें तो ये हमारा आ रहा है इस तरह से और ये आ रहा है 50 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे रैंडमली और उसको इस पे रखेंगे। फिर हम पहले 30 डिग्री पर एक पॉइंट लगाएंगे, फिर 50 डिग्री पर एक पॉइंट लगाएंगे और उसको ऐसे करके मिला देंगे, तो हमें सिंपली ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इक्वल एंगल। इक्वल एंगल देखो हर चीज़ इक्वल हमने देख चुके हैं, तो यहाँ पर एंगल का भी मामला इक्वल आना चाहिए। नाउ कंसीडर एंगल AOB एंड एंगल XOY इन द फिगर विच इज ग्रेटर। तो कौन सा एंगल हमारा ग्रेटर होगा? तो हमारे पास कंपेयर करने का तरीका यही है, चेक कर लेते हैं कौन सा ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे रखा तो देख सकते हैं कि ये भी 60 डिग्री बना रहा है और इसको अगर हम देखें तो ये भी हमारा एग्जैक्टली 60 डिग्री ही एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। लेकिन इसने सुपर इम्पोजिशन किया, यानी इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, तो ये पूरी तरीके से ओवरलैप कर गया। द कॉर्नर्स ऑफ बोथ ऑफ दीज एंगल मैच एंड द आर्म्स ओवरलैप विद ईच अदर, दैट इज OA सिमिलर टू OX, OB सिमिलर टू OY। यानी OX जो है कहाँ गया, OX, ये जो है OA का हो गया, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। द एंगल्स आर इक्वल इन साइज। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये एंगल्स क्या हैं, साइज में इक्वल हैं। द रीजन दीज एंगल्स आर कंसिडर्ड टू बी इक्वल इन साइज इज बिकॉज व्हेन वी विजुलाइज ईच ऑफ दीज एंगल्स आज बीइंग फॉर्म्ड आउट ऑफ रोटेशन,
we can see that there is an angle amount of rotation needed to move BA to OB to OA and OY to OX। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये साइज में इक्वल इसलिए हैं कि अगर हम विजुलाइज करें इस एंगल को और इस एंगल को, तो इसको जो रोटेशन का अमाउंट है, अमाउंट मतलब ये जो जगह है और यहाँ पे ये जो जगह है ये सेम है, तो ये अमाउंट अगर सेम है इसीलिए इस एंगल को इक्वल एंगल बोल दिया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सुपर इम्पोजिशन when two angles are superimposed and the common vertices and two rays of both angle lie on top of each other then the size of angles are equal। तो यहाँ पे कह रहा है कि सुपर इम्पोजिशन का अगर हम इस्तेमाल करें और एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर रख दें, तो अगर दोनों की आर्म, दोनों एंगल्स की आर्म और उनका वर्टेक्स दोनों ओवरलैप कर जाएं तो वो हमारे एंगल क्या होंगे, इक्वल एंगल होंगे। तो ये तो हो गया हमारा सुपर इम्पोजिशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पेज है हमारा एक्सरसाइज। क्या दे रखा है, वेयर एल्स डू वी यूज सुपर इम्पोजिशन टू कंपेयर। अब हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन, फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर देन ड्रॉ अ लाइन अलोंग द फोल्ड। तो यहाँ पे कह रहा है एक पेपर को फोल्ड करो और एक लाइन ड्रॉ करो जहाँ से पेपर को फोल्ड किया है। नेम एंड कंपेयर द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड्स ऑफ द पेपर, मेकिंग डिफरेंट एंगल्स बाई फोल्डिंग अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एंड कंपेयर द एंगल्स विच इज लार्जर एंड स्मॉलर एंगल यू मेड। तो यहाँ पे ये एक प्रैक्टिकल टाइप से करने को बोल रहा है कि हम पेपर लें और पेपर को फोल्ड करें, कई सारे पेपर्स को फोल्ड करें, फिर उनको हम कंपेयर करें कि कौन सा वाला एंगल हमारा बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। तो प्रैक्टिकल करके हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर ये कार्ड टाइप से ले लिया, ठीक है, और इसको हमने ऐसे मोड़ दिया। तो इसको मोड़ने के बाद जो है हम इसको अगर छोड़ें, ठीक है, इस तरह से मोड़ दिया हमने, अब हम इसको छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये एक आर्म है और एक ये आर्म है, तो इसके बीच में ये एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम कई सारे एंगल बना सकते हैं और उनको एक दूसरे के ऊपर रख के चेक करेंगे। जब रख के चेक करेंगे तो जो ज़्यादा खुला होगा वो एंगल बड़ा होगा, जो कम खुला होगा वो एंगल छोटा होगा। तो ये बेसिकली एक एक्टिविटी है जो आप खुद ही कर सकते हैं घर पे। हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। तो यहाँ पे हमारे 3 पार्ट्स दे रखे और हमसे कह रहा है कि डिटरमाइन करो कि कौन सा एंगल बड़ा है और क्यों बड़ा है, ठीक है। तो पहला पार्ट दे रखा है एंगल ए ओ बी और एंगल एक्स ओ वाई। तो पहले देखो कहाँ है ए ओ बी, ये ए है, ठीक है, और ये ओ है और ये बी है। तो ये हो गया ए ओ बी। तो ए ओ बी एंगल, ये पूरा एंगल क्या है, ए ओ बी। एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई क्या है, ये एंगल है एक्स ओ वाई। अब यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि ये एंगल जो है ये इस पूरे एंगल को कंटेन कर रहा है। यानी अगर हम इस एंगल को देखें तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है वो इन तीनों को ले रखा है, लेकिन इसने सिर्फ बीच वाले एंगल को रखा है। तो इसका मतलब कौन सा एंगल बड़ा होगा, एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन एंगल एक्स ओ वाई। और रीज़न क्या है, बिकॉज एंगल एक्स ओ वाई कंटेन्स एंगल ए ओ बी। देखो क्या लिखेंगे अगर हम आंसर लिखना है तो एंगल ए ओ बी कंटेन्स एंगल एक्स ओ वाई। देखो जैसे पाइप होता ना, पाइप के अंदर हम उसी बॉल को डाल सकते हैं जो उस पाइप से छोटा हो। पाइप का जो छेद है अगर उससे बड़ा बॉल होगा तो जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये इसे कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल बड़ा होगा तभी इसको कंटेन करेगा। नेक्स्ट दे रखा है ए ओ बी और एक्स ओ बी, ए ओ बी एक्स ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा एंगल इसने उठा लिया, तो सबसे बड़ा एंगल तो हमेशा बड़ा ही रहेगा। ए ओ बी ग्रेटर देन एंगल एक्स ओ बी, तो ये हमारा इससे ग्रेटर है। तो अब यहाँ पे रीज़न क्या है, रीज़न ये है सुपर इम्पोजिशन। हमने क्या किया, इस आर्म को सुपर इम्पोज किया तो हमने देखा कि एंगल एक्स ओ बी जो है वो ग्रेटर है, लेस है एक्स एंगल ए ओ बी से। तो आंसर हम लोग लिखेंगे बाई
सुपर इम्पोजिशन, सुपर इम्पोजिशन, एंगल ए ओ बी ग्रेटर देन एंगल एक्स ओ बी। सुपर इम्पोजिशन से हमने बता दिया कि ये एंगल इससे बड़ा होगा। नेक्स्ट दे रखा है एंगल एक्स ओ बी और एंगल एक्स ओ सी, एक्स ओ बी और एक्स ओ सी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये वाली आर्म है और ये वाली आर्म दोनों एक दूसरे को क्या कर रही, सुपर इम्पोज कर रही है, यानी एक दूसरे पर लाई कर रही है। ओ बी इज लाई ऑन ओ सी, ठीक है। और ये तो हमारा कॉमन है ही है, ओ एक्स इज कॉमन। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसके लिए हम लिखेंगे एंगल एक्स ओ बी एंड एंगल एक्स ओ सी आर इक्वल, इक्वल, ठीक है। रीजन बिकॉज ओ बी इज सिमिलर टू ओ सी। इस तरह से हम लोग आंसर लिख सकते हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड ऑन हाउ यू डिसाइड विच वन इज ग्रेटर। तो ये अपने फ्रेंड से डिस्कस करो कि कौन सा एंगल बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। मैंने तो आंसर बता दिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है। विच एंगल इज ग्रेटर, एंगल एक्स ओ वाई और एंगल ए ओ बी, गिव रीजन। तो यहाँ पे एक एंगल दे रखा है एक्स ओ वाई यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। दूसरा दे रखा है ए ओ बी, ए ओ बी, दूसरा है ये वाला ए ओ बी। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने का हमें तो एक ही तरीका आता है, वो है प्रोटेक्टर। तो इसकी इस वर्टेक्स को इसके ऊपर रखेंगे और ये जो ओ बी है उसको इस प्रोटेक्टर की लाइन के ऊपर रखेंगे। कैमरे में दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम लोग जो है समझ सकते हैं, यानी इस लाइन को इस प्रोटेक्टर की लाइन के ऊपर रखना है इस तरह से, ठीक है। तो ये ओ बी रखा, तो अब हम ओ ए को चेक कर रहे हैं। तो ओ ए हमारा कहाँ जा रहा है, ये 50 और 60 के बीच में। और अगर हम इस पर कंपेयर करें तो 1 2 3 4, 4 और 5 के बीच में, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेते हैं और इसको हम ले आते हैं ओ वाई पे, तो देखो 1, अच्छा हम लोग इसको देखेंगे इधर तक। तो यहाँ पे कंपेयर करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 तक जा रहा है। तो यहाँ पे देख के ही पता चल पा रहा है कि ये 11 तक जा रहा है, ये 4 तक जा रहा है। तो कौन सा एंगल बड़ा होगा, एंगल एक्स ओ वाई इज ग्रेटर देन एंगल ए ओ बी। तो एक्स और वाई जो है वो बड़ा होगा ए ओ बी से। रीज़न, रीज़न भी बताना है। तो रीज़न क्या है, इफ़ वी सुपर इम्पोज वर्टेक्स ओ वाई एंड ओ बी, अगर हम ओ वाई और ओ बी को सुपर इम्पोज कराएं देन अमाउंट बिटवीन एंगल एक्स ओ वाई एंड एंगल ए ओ बी, बिटवीन एंगल एक्स ओ वाई एंड एंगल ए ओ बी, एक्स ओ वाई इज ग्रेटर, ठीक है। इस तरह से अगर चाहो तो लैंग्वेज लिख लो, वरना इतना पूछता नहीं है, ठीक है। अब हम लोग का ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि हम सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, बगैर सुपर इम्पोज करे हुए हमें बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, बस समझने की चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या दे रखी है, कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। टू क्रेन्स आर आर्गुइंग अबाउट हु कैन ओपन देयर माउथ वाइडर, दैट इज हु इज मेकिंग अ बिगर एंगल्स। तो ये दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों का मुंह खुला हुआ है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एंगल जो है
वो ज़्यादा बना रहा है, यानी किसका मुंह ज़्यादा खुला हुआ है। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ दियर एंगल्स, हाउ डू वी नो विच वन इज बिगर एज सीन। आगे क्या दे रखा है, बिफोर वन कुड ट्रेस दीज एंगल्स सुपर इम्पोजिशन देम एंड देन चेक, बट कैन वी डू इट विदाउट सुपर इम्पोजिशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमने जो पहले देखा था एंगल को कंपेयर करना, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, सुपर इम्पोज करते थे, यानी एक वर्टेक्स और एक आर्म को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करा देते थे, तो उसके बीच में हम अमाउंट चेक कर लेते थे। बट कैन वी डू इट विदाउट सुपर इम्पोजिशन, तो हमसे कह रहा है कि क्या हम ये बगैर सुपर इम्पोजिशन के कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सपोज वी हैव अ ट्रांसपेरेंट सर्कल। ट्रांसपेरेंट सर्कल मतलब जैसे जिसकी हम दूसरी तरफ भी दे सकते हैं, जैसे वाइट पॉलीथीन, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंट सर्कल हो विच कैन बी मूव्ड ऑन द प्लेस्ड ऑन फिगर, तो वो जो है ना वो जो है प्लेन पर उस पर मूव कर सकता हो। कैन वी यूज़ दिस फॉर कंपेरिजन, तो क्या हम उसको कंपेरिजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेट अस प्लेस द सर्कुलर पेपर ऑन द एंगल मेड बाय द फर्स्ट क्रेन, तो उसने क्या किया कि ये जो पेपर था ना, ट्रेसिंग पेपर जिसको हम बोलते हैं, उसको उसने फर्स्ट क्रेन पे रखा। द सर्कल इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इज द सेंटर इज ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, तो यहाँ पे जो सर्कल का सेंटर है उसने उसको वर्टेक्स पे रखा। लेट अस मार्क द पॉइंट ए एंड बी ऑन द एज ऑफ सर्कल एट पॉइंट वेयर द आर्म्स ऑफ द एंगल पास थ्रू द सर्कल। तो क्या हुआ, देखो एक ट्रांसपेरेंट सर्कल है और उस ट्रांसपेरेंट सर्कल को इस फर्स्ट क्रेन पे रखा, ठीक है, और कैसे रखा, जो सर्कल का सेंटर था उसको यहाँ पे रखा। उसके बाद में हमने क्या किया, उस सर्कल के ऊपर इस तरह से ऐसे ट्रेस कर लिया। तो अब वो जो सर्कल हमने रखा था वो हमारा ट्रेसिंग पेपर था, उसके नीचे हमें ये पूरा दिख रहा था क्रेन, तो हमने उस सर्कल के ऊपर उस पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, उस सर्कल को उठा के इसके ऊपर रखेंगे। तो जब हम उस सर्कल को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो हम देखेंगे कि अगर वो इसको पूरी तरीके से सुपर इम्पोज कर रहा है, यानी पूरी तरीके से कवर हो रहा है, तब तो हमारा इक्वल एंगल हुआ। और अगर इसका मुंह जो है उस सर्कल के बीच में आ जा रहा है, उस सर्कल के ऊपर जो एंगल बना है, तो हमारा ये एंगल छोटा होगा। अगर ये उससे बड़ा हुआ तो ये एंगल बड़ा होगा। बस यही चीज़ हमें बताना चाह रहा है। आगे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या किया इसने, सर्कल जो है इस पर रखा और इसको ड्रॉ कर लिया। अब जाहिर है सर्कल हमारा ट्रांसपेरेंट पेपर है, तो हमने उसका उठा तो लिया वहाँ से, लेकिन अगर हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, आगे लाइन बनाएंगे सर्कल के बाहर। बस जैसे ये लाइन आती जा रही है, यहाँ पे ख़त्म हो गई सर्कल पे, इसको आगे बढ़ा देंगे, उसके बाद में हम इनको मिला देंगे। अब देखो क्या लिखा है, कैन वी यूज़ दिस टू फाइंड आउट दिस एंगल ग्रेटर देन और इक्वल टू और स्मॉलर देन एंगल मेड बाय द सेकेंड क्रेन। तो कहाँ यहाँ पे कह रहा है कि क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा इक्वल है या फिर छोटा है। लेट अस प्लेस इट ऑन द एंगल मेड बाय सेकेंड क्रेन सो दैट द वर्टेक्स कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ सर्कल एंड वन ऑफ आर्म पासिंग थ्रू ओ ए। तो जो चीज़ मैंने बताई कि एक क्रेन के हमने ट्रेस कर लिया और उसको दूसरे क्रेन के ऊपर रख के चेक किया, यानी एक आर्म को सुपर इम्पोज करा दिया। कैन यू नाउ टेल विच एंगल इज ग्रेटर, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या तुम बता सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने ये ए ओ बी और दूसरा था एक्स ओ वाई, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों क्या हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को बिल्कुल बराबरी पर कर रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल हैं। लेकिन हमारे पास जो चेक करने का तरीका है वो है प्रोटेक्टर, तो हम प्रोटेक्टर से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये एंगल हमारा बना रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 6 और 7 के बीच में है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है, इसको इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारा क्या है देखें, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 5 और 6 के बीच में है।
तो हम देख सकते हैं कि ये 6 7 और ये 5 6 है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो है वो बड़ा होगा अगर हम कंपेयर करें प्रोटेक्टर से। तो यहाँ पे जो इसने मेथड बताया है हमें, ये सर्कल वाला, इसको अगर हम इसके ऊपर रखें, ठीक है, और अगर हम उस तरह से वेरीफाई करें, यानी एक सर्कुलर हमें वो लेना है ट्रांसपेरेंट कागज़ और इसके ऊपर रखना है, उसको ट्रेस कर लेना है, फिर उसको इधर ले जाके चेक करना है। तो अगर हमारा चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला एंगल जो है वो इससे बड़ा है। आगे देखो क्या दे रखा है, विच क्रेन वाज मेकिंग द बिगर एंगल। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी क्रेन जो है वो एंगल बड़ा बना रही है। तो हमने देखा कि फर्स्ट वाली जो क्रेन है वो एंगल बड़ा बना रही है। इफ़ यू कैन मेक अ सर्कुलर पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट पेपर, ट्राई दिस मेथड टू कंपेयर द एंगल इन फिगर 2.10 विद ईच अदर। तो अगर तुम्हारे पास उस तरह का कोई पेपर है तो हम इस फिगर में कंपेयर करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो टीचर्स नोट, हमारे लिए क्या नोट है, अ टीचर नीड्स टू चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स अराउंड द notion of angle. Sometimes student might think that increase the length of the arm of the angle increase the angle. For this various situations should be posed to the students to check their understanding on the same. तो यहाँ पे कह रहा है कि कई सारे बच्चे सोचते हैं ना कि अगर इसकी आर्म बढ़ा दी जाए, मान लो जैसे ये एंगल बन रहा है, देखो है ना, इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है। तो कई सारे बच्चे सोचते हैं कि अगर हम इस लाइन को बड़ा कर दें और इस लाइन को बड़ा कर दें तो एंगल बड़ा होगा, ये लाइन अगर छोटी होगी तो एंगल छोटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मान लो ये हमारा डिवाइडर जो है वो यहाँ से तोड़ दिया जाए और इसको यहाँ से तोड़ दिया जाए, तो जो बचेगा ना, और ये जो है पूरा, तो दोनों ही हमारे एंगल सेम होंगे। एंगल का साइज जो है वो इसकी आर्म पे डिपेंड नहीं करता है, वो इनके बीच के गैप पर जो अमाउंट है ना उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो बच्चे सोचते हैं ना उनके लिए ये कन्फ्यूज़न हम दूर कर देते हैं कि इसकी आर्म पे एंगल डिपेंड नहीं करता। जैसे हमने इस आर्म को पकड़ लिया, इसको हम बढ़ा रहे हैं तो एंगल बढ़ता जा रहा है, और इसको अगर हम घटा रहे हैं तो एंगल कम होता जा रहा है, और इसको हमने ऐसे मिला दिया तो एंगल ज़ीरो हो गया, ठीक है। लेकिन इसकी आर्म अगर हम छोटी करते हैं तो एंगल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे बता रहा था, तो हमने ये चीज़ समझा दी। तो इस पार्ट को यहीं पे रोकते हैं, हम लोग नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। तो इन आर्म को हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।